नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज राज्यसभा में होगी वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्षी सांसद भी चर्चा में होंगे शामिल। लोकसभा में आज से चुनाव सुधार पर चर्चा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत कई सदस्य लेंगे हिस्सा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल सदन में देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित अन्य घटक दलों के सांसद होंगे शामिल। पीएम सांसदों को करेंगे संबोधित। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा तेज। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ की अहम बैठक। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। इससे पहले कल लोकसभा में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को लेकर एक लंबी और गंभीर चर्चा हुई। ये चर्चा करीब 12 घंटे 45 मिनट तक देर रात 11:42 तक जारी रही। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कुल 66 सांसदों ने अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तीखी बहस देखने को मिली। उच्च सदन में आज चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्यसभा के विधायी कार्यों की बात की जाए तो आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। लोकसभा में कल वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एनडीए और विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। फिर आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर जवाब दिया और कहा कि हम लोग वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वंदे मातरम और जन गण मन के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। संसद का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक सदन में वंदे मातरम तो दूसरे सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। लोकसभा की बात करें तो आज चुनाव सुधार पर पक्ष और विपक्ष के बीच यहां बहस देखने को मिलेगी। संसद के मौजूदा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी। इसके बाद सत्र के पहले दिन से इस पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन में कामकाज नहीं हो पाया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष के नेताओं की बैठक ली, जहां 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे चर्चा पर सहमति बनी। आज होने वाली बहस में सत्ता पक्ष के कई सदस्यों समेत कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में इस पर जवाब देंगे। इसके अलावा संसद के दोनों सदन में आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और उससे पहले आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम एनडीए घटक दलों के सांसदों को संबोधित भी करेंगे। इस तरह की बैठकों पर प्रधानमंत्री हमेशा अपने सांसदों को कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं और उनका फोकस रहता है कि सांसद अधिक से अधिक समय अपने संसदीय क्षेत्र में बिताएं और वहां की समस्याओं का निराकरण करें। आज भी प्रधानमंत्री कुछ इस तरह की नसीहत या सीख सांसदों को दे सकते हैं। सरकार ने सोमवार को कहा कि वह देश के अलग अलग राज्यों में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रसाद योजना को नए सिरे से तैयार कर रही है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में इस योजना के तहत 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना
वित्तीय चक्र के हिसाब से थी और अब यह चक्र पूरा होने वाला है और मंत्रालय इस योजना को नए सिरे से तैयार कर रहा है। तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन प्रसाद योजना 2014-15 में पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनका पुनरुद्धार करने की शुरू की गई थी ये योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर जल बंटवारे की संधि का पालन न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मेक्सिको तय समय पर पानी नहीं छोड़ता तो अमेरिका उस पर 5% अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका चाहता है कि मेक्सिको 31 दिसंबर से पहले 2 लाख एकड़ फीट पानी छोड़े। उन्होंने कहा कि मेक्सिको की चुप्पी अमेरिकी किसानों के साथ अन्याय है क्योंकि वे इस जरूरी पानी के हकदार हैं। और चीन और जापान के बीच तनाव एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गया है। जापानी रक्षा मंत्री शिजोरो कोइजुमी ने चीनी सेना पर अपने विमानों को रडार से लॉक करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद टोक्यो ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जापान की चाल बताया। जापान ने स्पष्ट किया कि वह अपने हवाई क्षेत्र और समुद्र में निगरानी को और सख्त करेगा। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ताइवान पर टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जापान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही निवासियों को जगह खाली करने के आदेश दिए गए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि जापानी समय के अनुसार सोमवार रात 11:15 पर 7.6 की अनुमानित तीव्रता वाले भूकंप के बाद जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 3 मीटर ऊंची सुनामी आ सकती है। जेमे ने कहा है कि होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य रात्रि से पहले आओमोरी की मुत्सु ओगावारा और होक्काइडो के ओराकावा बंदरगाहों पर 40 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई थी। एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत के तट से 80 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर की गहराई पर था। काशी तमिल संगमम के चतुर्थ समूह का सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने अतिथियों का अभिनंदन पुष्प वर्षा, डमरू वादन और वेद ध्वनि के साथ किया। इस दौरान तमिलनाडु से आए अतिथियों ने हर हर महादेव और वणक्कम काशी के जयघोष के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। स्वागत के बाद अतिथियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण कर धाम की ऐतिहासिकता, स्थापत्य और नई सुविधाओं के बारे में जाना। भ्रमण पूर्ण होने के बाद मंदिर द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र में अतिथि के लिए दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम काशी और तमिल परंपराओं के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने वाला साबित हुआ है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी। पहला T20 आज शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। T20 सीरीज के पहले मैच में उपकप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के बाद वापसी करेंगे। 2018 से अब तक दक्षिण अफ्रीका टीम इंडिया के खिलाफ न भारत में और न ही अपने घरेलू मैदान पर कोई T20 सीरीज जीत पाई है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।